एडवांटेजेस हम देखेंगे डीएफडी के, डेटा फ्लो डायग्राम के, कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। सिंपल ग्राफिकल टेक्निक विच आर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप स्टेक होल्डर को, जो सिस्टम एनालिस्ट है आपका, डिज़ाइनर है सिस्टम, और जो डेवलपर है, उसको आप आराम से समझा सकते हैं। सिंपल टेक्निक है, बहुत आसानी से ग्राफिक्स वो है ना, बिल्कुल कोई भी डायग्राम बनी है उसे आप आराम से समझा सकते हो सिंपली। हेल्प्स डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की बाउंड्रीज जो है उसका तयन आप कर सकते हैं कि कौन सी एक्सटर्नल एंटिटीज़ होगी हमारे पास, प्रोसेसेस कौन से होंगे। ठीक है, हम आराम से बता सकते हैं। यूज़फुल फॉर कम्युनिकेटिंग करंट सिस्टम नॉलेज टू यूज़र। ठीक है, ये बहुत मुफीद है कि जो करंट सिस्टम का नॉलेज है, जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उसकी क्या डिटेल है, क्या क्या प्रोसेसेस उनमें हो रहे हैं, ठीक है, सिस्टम क्या काम कर रहा है, ये यूज़र को हम बता सकते हैं आसानी से यूजिंग डीएफडी। एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द डेटा फ्लो विद इन द सिस्टम। जिस तरह मैंने प्रीवियस उस स्लाइड्स में मैं आपको बताया था कि किस तरह आप लॉगिन करते हैं अपने सिस्टम पे। लाजमी बात है, उसमें आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बैकअप पे क्या लॉजिक चल रहा है, ठीक है, डेटा किस तरह आ रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, डेटा कंपेयर कहाँ पे हो रहा है, आपका पासवर्ड कहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अगर कंपेयर हो जाते हैं तो आपको एक्सेस किस तरह मिलती है। तो सारे लॉजिक जो है वो डेटा के बिहाइंड पे जो लॉजिक है, किस तरह डेटा फ्लो कर रहा होता है, तो हम सिंपल इस डायग्राम से किसी भी बंदे को समझा सकते हैं। यूज़ एज द पार्ट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन फाइल। ठीक है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है, या आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें ये एक पार्ट होकर डॉक्यूमेंटेशन में डेटा फ्लो डायग्राम आप ड्रा करेंगे और बताएंगे कि आपके सिस्टम में डेटा किस तरह फ़्लो हो रहा है। ठीक है, डीएफडी लेवल के बारे में आ जाते हैं। डीएफडीज आर एक्सपेंडेड, आर डिकम्पोज इनटू लेवल्स। ठीक है, मुख्तलिफ लेवल्स में डिवाइड है और हर लेवल के मज़ीद कुछ सब प्रोसेसेस है। ठीक है, जो मुख्तलिफ डिटेल जो है कवर करती है। जिस तरह कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, ओवरव्यू होता है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, सिंपल डायग्राम हम ड्रा करते हैं। फिर लेवल 1 में हम इन चार जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, एंटिटी हो गई, प्रोसेस हो गया, डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, डेटा फ्लो हो गया, तो इनको यूटिलाइज़ करते हैं। फिर लेवल 2 में हम लेवल 1 की चीज़ें मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं, और लेवल 3 में भी मज़ीद इसको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आर लेवल 0 आइडेंटिफाई द सिस्टम बाउंड्रीज एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, सिस्टम की बाउंड्रीज का तयन करता है, कौन से एक्सटर्नल लिंक होंगे, इनपुट कहाँ से आएगा। लेवल 1 में ओवरव्यू होता है मुकम्मल फंक्शन का। ब्रेक डाउन जो है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं लेवल 2 में। एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो रूल एज दी हाउ मेनी लेवल्स ऑफ डीएफडी डेट कैन बी यूज। ठीक है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बता सकते हो कि डेटा फ्लो डायग्राम को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने उसके मुताबिक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आर शो द ओवरव्यू ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम की बाउंड्री का तयन करती है, हमें बताती है कि भाई यहाँ यहाँ तक आपके सिस्टम की बाउंड्री है। ठीक है, आप ये चीज़ ड्रा कर रहे हो। ठीक है, इनपुट आपका ये होगा, एक्सटर्नल इनपुट ये होंगे। ठीक है, नो टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड विद सिंपल नोटेशन। ठीक है, आप किसी भी बंदे को समझा रहे हो डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू, तो उसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। जो बंदा समझा रहा होता है उसको इतना चाहिए कि उसको ग्रिप हो उन चीज़ों पे। ठीक है, जबकि जिस बंदे को आप समझा रहे हो वो भी इजीली डायग्राम को देखते हुए समझ जाएगा कि सिस्टम में डेटा किस तरह फ्लो हो रहा है। सिंपल टू ड्रा, अमेंड एंड एलोबरेट एंड इट्स लिमिटेड नोटेशन। क्योंकि इसके लिमिटेड नोटेशन से चार ही इसकी वो है, एंटिटी हो गया, प्रोसेस हो गया, चार ही एलिमेंट है। ठीक है, तो हम आराम से इसको ड्रा कर सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी नोटेशन बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, कुछ रूल्स है, कुछ काम है वो आपने करने हैं और कुछ काम है वो आपने नहीं करने।
6 रूल है जो आपने फॉलो करने हैं अगर आपने डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है। ठीक है, ए प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को एक्सेस करेंगे, ये अलाउ है आपके लिए। एक प्रोसेस जो है एक्सटर्नल एंटिटी को भी एक्सेस कर सकता है। एक प्रोसेस जो है वो डेटा स्टोर को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन 3 काम में से जो आप इस डायग्राम में बिल्कुल नहीं करेंगे। एन एक्सटर्नल एंटिटी टू अनदर एक्सटर्नल एंटिटी, के दो एंटिटीज एक दूसरे को एक्सेस नहीं करेंगी। एक इन एक्सटर्नल एंटिटी टू ए डेटा स्टोर, और कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी, जिस तरह हम यूज़र की बात कर रहे हैं, आप फेसबुक के डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको अपना कोई डेटा रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए आप किसी ख़ास प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, इसलिए एक्सटर्नल एंटिटी किसी भी डेटा स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकती डायरेक्टली। डेटा स्टोर टू अनदर डेटा स्टोर, एक डेटा स्टोर दूसरे डेटा स्टोर को भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये 6 रूल है जो आपने हर हाल में फ़ॉलो करने हैं एक अच्छा डीएफडी डायग्राम बनाने के लिए। कुछ रूल्स भी है। प्रोसेस लेबल शुड बी वर्ब, प्रोसेस जो है वर्ब फ्रेजेस होनी चाहिए। डेटा स्टोर आर रिप्रेजेंटेड बाय नाउन, ठीक है, डेटा जो स्टोर हो रहा है वो नाउन से रिप्रेजेंट होगा। डेटा स्टोर मस्ट बी एसोसिएटेड विद एटलीस्ट ए प्रोसेस, डेटा स्टोर के साथ एक प्रोसेस लाजमी एसोसिएट होगा, और एक्सटर्नल एंटिटी के साथ भी एक प्रोसेस एसोसिएट होगा। ठीक है, आपने कम्प्लेक्स नहीं बनाना किसी भी सिस्टम को। 5 से 7 पीपल को, 5 से 7 लोगों को रख लें जो किसी भी प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें आपको इतना पता नहीं कि जिस सिस्टम से या किस प्रोसेस से जितने इनपुट निकल रहे हैं उतने लाजमी बात है आउटपुट आनी चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है। दी नंबरिंग डज नॉट नेसेसरी इंडिकेट सीक्वेंस, इट्स यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द प्रोसेस व्हेन डिस्कसिंग विद यूज़र। ठीक है, इसमें कुछ खास सिनेरियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस जो है किसके साथ बात कर रहा है, कौन सा प्रोसेस किसके साथ कनेक्ट है। जब हम डिस्कस करेंगे यूज़र के साथ तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। डेटा स्टोर शुड नॉट बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल एंटिटी, डेटा स्टोर जो है वो एक्सटर्नल एंटिटी के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा। अगर हुआ तो इसका क्या मतलब हमारे पास इफेक्ट आ सकता है। इट वुड मीन दैट यू आर गिविंग एन एक्सटर्नल एंटिटी डायरेक्ट एक्सेस टू योर डेटा फाइल। इसका मतलब ये है कि आप एक किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी को अपने डेटा फाइल्स को एक्सेस करने के लिए आप उसे इंटरफेस प्रोवाइड करते हो। तो इस वजह से एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो डेटा फाइल को एक्सेस नहीं कर सकती, डेटा स्टोर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकती। डेटा फ्लो शुड नॉट एग्जिस्ट बिटवीन टू एक्सटर्नल एंटिटी, डेटा फ्लो जो है दो एक्सटर्नल एंटिटी के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं करवा सकता विदाउट गोइंग थ्रू अ प्रोसेस। वो किसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा तो तब जाके यूज़र वन या सिस्टम वन, यूज़र वन या यूज़र टू, अली और हमाद, दो बंदे पोर्टल को लॉग इन करना चाह रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो किसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए करेंगे। ए प्रोसेस दैट हैज़ इनपुट बट विदाउट आउटपुट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक होल प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसका इनपुट और आउटपुट ना हो तो उसे हम ब्लैक होल प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सिनेरियो आ रहा है। द फूड ऑर्डर सिस्टम डेटा फ्लो डायग्राम एग्जांपल कंटेन 3 प्रोसेस है, इसमें 4 एक्सटर्नल एंटिटीज़ है और 2 डेटा स्टोर है। इस डायग्राम के बेस में वी नो दैट ए कस्टमर कैन प्लेस एन ऑर्डर, कस्टमर जो है कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर प्रोसेस, द ऑर्डर फूड प्रोसेस रिसीव द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर फूड प्रोसेस जो है ऑर्डर को रिसीव करता है, फिर इसको फॉरवर्ड करता है किचन की तरफ, और किचन में एक ऑर्डर डेटा स्टोर होता है जिसमें इसकी डिटेल जो है वो स्टोर हो रही होती है। एंड स्टोर के पास जो इन्वेंट्री अपडेट्स है या डिटेल्स है वो इन्वेंट्री डेटा स्टोर को प्रोवाइड करते हैं, और प्रोसेस जो है वो बिल भी डिलीवर करता है कस्टमर को। मैनेजर जो है वो जो जनरेट रिपोर्ट हो रहा होता है, जो रिपोर्ट जनरेट होता है उसको देख सकता है, और इसके अलावा इन्वेंट्री के जो ऑर्डर्स है वो दे सकता है सप्लायर को। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आके डीएफडी लेवल ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट डीएफडी डायग्राम हम देखेंगे। ये हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है फूड ऑर्डर सिस्टम का। ठीक है, इससे एक कस्टमर ये कनेक्ट है, ठीक है, और फूड ऑर्डर जो है वो भी कस्टमर के साथ कनेक्ट है। तो ये एक दूसरे को डेटा फ्लो कर सकता है, बदले में इसको आउटपुट में जो रिजल्ट जनरेट होगा, ठीक है, बिल वगैरह वो आएगा। तो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो
सप्लायर से भी कनेक्ट कर सकता है प्रोसेस के थ्रू। मैनेजर जो है डायरेक्टली सप्लायर के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेट करेगा सप्लायर के साथ, ठीक है। और फूड ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो किचन को ऑर्डर डिलीवर करता है, ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि भाई आपने ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है।